अभी हमारा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम इस टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा एक नए फिनोमिनन के बारे में आज स्टडी करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन करेंगे। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, ठीक है। ये आपने अभी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं अभी इस सेशन के अंदर हमारी ये प्रीवियस नॉलेज के ऊपर टेस्टिंग ही चलेगी एक तरह से, या मैं कह लो आपको पूरे इंट्रोडक्शन दूंगा किस तरह से मेरा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस अक्कर करता है, क्यों अक्कर करता है, कारण क्या है उसका, सारा हम उसके बारे में बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बारे में अगर बात करें तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर रिफ्लेक्शन को बोलूं, व्हेन light retraces its path, when light retraces its path, when it falls on polished surface, comma shining surface, is called reflection। उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आप में से कभी ना कभी क्लास में बैठ के किसी ना किसी ने डिस्टर्बेंस क्लास में जरूर क्रिएट की होगी। कभी कभी मिरर ले जाते हैं क्लास में, ठीक है, और अगर सनरेज क्लास में आ रही हैं तो वहां पर आप एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाते हो सन की रेज, दैट इज नोन एज लिश्कारे इन पंजाबी, ठीक है। या अगर आपने वॉच लगाई हुई है तो कभी कभी वॉच के ऊपर भी सनरेज आकर अगर फॉल करती हैं सनरेज, इवन देन रिफ्लेक्शन का प्रोसेस अक्कर करता है। ऑल्दो क्लास के अंदर तो वो चीज डिस्टर्बेंस के फॉर्म में निकल के आती है, लेकिन हाँ एक फिनोमिनन है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जिसके हेल्प के साथ आप ऑलरेडी क्लास को डिस्टर्ब कर सकते हो। वो फिनोमिनन के आज हम के पीछे साइंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। वो फिनोमिनन हमने देखा तो हुआ है, ठीक है, थ्रू आउट अपनी लाइफ के अंदर बड़ी बार यूज भी किया है, लेकिन आज हम उसके बारे में साइंस, उसके पीछे की साइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। मैं few years back I got a chance to visit the जयपुर। मैं वहाँ पर जयपुर में विजिट किया, तो वहाँ पर काफ़ी पुराने जो राजे महाराजे थे उनके किले बने हुए हैं। तो सो आई वॉज ऑन ए टूर, तो मैं वहाँ पर एक किले में गया, तो वहाँ पर एक रूम था, ठीक है। अलाउड नहीं था हमें वहाँ से एंटर करना, लेकिन बाहर से हम देख सकते थे। उसके कहते थे शीश महल, कांच का बना हुआ था सारा, अंदर से सारे दीवारें भी कांच की बनी हुई थी। तो गाइड ने हमें बताया, कहता है आप इसके अंदर अगर किसी एक कॉर्नर में कोई दिया जला के रख दो तो पूरे रूम में रोशनी फैल जाती है, पूरे शीश महल में रोशनी फैल जाती है। तो इट मीन्स फ्रॉम द वेरी पास्ट, बहुत एंशियंट टाइम से अगर बात करें, फ्रॉम द वेरी पास्ट आर इंसेस्टर, from the very past, our ancestors already know this concept, ठीक है, कि with the help of reflection हम लाइट को अपनी अपनी डायरेक्शंस के अंदर, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर क्या कर सकते हैं, पाथ चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैंने वर्ड पहले क्या यूज किया, रिट्रेस इट्स पाथ, मैंने उसको क्या वर्ड यूज किया, रिट्रेस इट्स पाथ, लेकिन यहां पर क्या होता है, एवरी टाइम, ठीक है, रिट्रेस इट्स पाथ अगर इसकी बात की जाए तो ये सिर्फ किसके अंदर निकल के आ रहा है, आप जब प्लेन मिरर में एंगल
ऑफ इंसिडेंस with respect to surface is 90 डिग्री। ठीक है, रिट्रेसेस इस पाथ का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि वो अपना सेम पाथ फॉलो कर जाएगी। ये चीज तभी पॉसिबल है अगर प्लेन मिरर में या कोई भी मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या निकल के आए, 90 डिग्री निकल के आए। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं निकल के आ रहा, if the angle is not of 90 डिग्री, तब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाती है, लेकिन मीडियम विल रिमेन सेम। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या निकल के आता है, इन रिफ्लेक्शन मीडियम विल रिमेन सेम। मतलब लाइट अगर चेंज होती भी है, रिट्रेस नहीं करती अपना पाथ, लेकिन अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करती भी है तो मीडियम विल रिमेन सेम। अगर मीडियम सेम रहता है तो देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इस बात के ऊपर अब ये बात आपको एक सिंपल से डायग्राम के साथ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया एक मिरर, एक मिरर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्लेन मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर को कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज द मिरर। अब क्या किया, एक रे निकल के आ रही है मेरी। ठीक है, एक रे मेरी निकल के आ रही है जो इसके ऊपर आके पड़ती है। एक रे निकल के आ रही है जो मिरर के ऊपर आके मर्ज हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो होगा क्या, रे इसके साथ टकराने के बाद अपना पाथ इस डायरेक्शन में ले जाए, अपना पाथ इस डायरेक्शन में ले जाए। हो क्या रहा है इस सारे चक्कर में, आप अगर देखो ध्यान से तो हो क्या रहा है इस चक्कर में, अगर इंसिडेंट रे यहां पर है तो याद रखिएगा हमारा नॉर्मल कैसे निकल के आएगा, हाउ वी आर गोइंग टू गेट द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये निकल के आ रहा है, दिस इज द नॉर्मल, इसे कहते हैं नॉर्मल। आपको इतना मालूम ही है कि नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन। अब ये इमेजिनरी लाइन की खासियत क्या है कि ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल तैयार करती है। ये सरफेस मतलब मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल तैयार करेगी। देन ये एंगल थीटा डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, या कह लो ये वाले एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का। ये आई डिग्री निकल के आए एंड ये एंगल आर डिग्री निकल के आए, इस तरह से। ठीक है, अब याद रखिएगा ये वाले जो दो एंगल्स निकल के आ रहे हैं, दीज आर एक्यूट एंगल्स, मींस लेस देन 90 डिग्री। ये एक्यूट एंगल्स हैं, लेस देन 90 डिग्री है। एंड व्हेनेवर एक्यूट एंगल्स निकल के आएंगे तो लाइट विल नॉट retrace its path। लाइट रिट्रेस नहीं करेगी अपना पाथ। मैं आगे वो भी केस बनाऊंगा आपके लिए, मैं वो वाला केस भी आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या कहती है, रिफ्लेक्शन कहती है कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने, दिस इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल तैयार किए हैं आई एंड आर, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये रिफ्लेक्शन का मेरा रूल निकल के आता है, नेचुरल रूल है। एवरी टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो whenever light falls on a shiny surface या polished surface को फॉल करेगी एंड लाइट उसके बाद रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, तो यहां पर याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल गया. अच्छा, आप यही फिनोमिनन को यूज करते हो व्हेनेवर आप क्लास में लिश्कारे डाल के क्लास को डिस्टर्ब करने की सोचते हो, व्हेनेवर. ठीक है, तो ये आपका निकल के आ रहा है छोटा सा प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बात की. अच्छा, अब रीट्रेस कब करती है बात, ठीक है, लाइट अपना पाथ रीट्रेस कब करती है. अब ये एक स्पेशल केस निकल के आता है इसका. ठीक है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दिस. ठीक है, अगर ये मेरा मिरर निकल के आ रहा है, सपोज करिए दिस इज ए मिरर, ये मेरा मिरर निकल के आ रहा है, ये मेरा इस तरह से मिरर निकल के आ रहा है, मिरर 90 डिग्री के एंगल पर पड़ा हुआ, दिस इज द मिरर. ठीक है, और रे ऑफ लाइट बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर फॉल हुई है इसके ऊपर. रे ऑफ लाइट पूरे 90 डिग्री के एंगल पर इसके ऊपर फॉल हुई है. ठीक है, अब आप सोचिए इसी के ऊपर सेम डायरेक्शन में नॉर्मल ने भी ऐसे ही निकल के आना, नॉर्मल ने भी इसके ऊपर ऐसे ही निकल के आना. अब ब्लू कलर की जो लाइन निकल के आ रही है दैट इज ए नॉर्मल, और जो रेड कलर की निकल के आ रही है दैट इज ए इंसिडेंट रे. ठीक है, तब इसके बीच में अब आप देखिए, हाँ जी, हाँ मैं बता रहा हूं, मुझे बता दो. ठीक है, अगर ये मेरे पास निकल के आ रही है इंसिडेंट रे, रेड कलर की आ रही है इंसिडेंट रे, और ब्लू कलर की निकल के आ रही है नॉर्मल. ठीक है, तो यहां पर पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या निकल के आ रहा है, 0 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या निकल के आ रहा है, 0 डिग्री निकल के आ रहा है. नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या निकल के आया, 0 डिग्री निकल गया. अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 निकल के आता है तो याद रखिएगा रिफ्लेक्टेड रे, जो मेरी यहां पर रिफ्लेक्टेड रे निकल के आएगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रे निकल के आएगी, ठीक है, वो भी हमने पीछे पढ़ लिया. ठीक है, हमने ये पीछे बात कर ली है. हमने बात की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री का एंगल तैयार करके जाएगी. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा क्या तैयार करके जाएगी, 0 डिग्री का एंगल तैयार करके जाएगी. सो लाइट इस केस में, दिस इज स्पेशल केस, इस केस के अंदर लाइट अपना पाथ क्या करती है, रीट्रेस करती है. ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, सो लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ. लाइट क्या होती है, अपना पाथ क्या कर देती है, रीट्रेस कर रहा है. लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ. ठीक है, अभी तक ये सारी बातें आपको क्लियर होगी. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं. प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर, डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light.
इसको क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं। अब मैंने दोनों, पहले वो डेफिनेशन नहीं थी, पहले मैंने जो बात की थी वो आपकी नॉलेज के ऊपर थी, आप कैसे यूज कर रहे हो रिफ्लेक्शन को आप डेली लाइफ में, आप शरारतों में यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर मैंने आपके शरारतों वाले कंसेप्ट को कि पीछे की साइंस, पीछे की फिजिक्स को समझाया, ठीक है। वो अब दोनों को सारा मर्ज करने के बाद ये प्रॉपर डेफिनेशन मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की निकल गया। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Then, अगला टॉपिक मेरा निकल के आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करूं। इसी फिगर के अंदर हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकल गया, इसी फिगर के अंदर हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकल गया। ठीक है, सेम फिगर ड्रॉ करिए, सेम फिगर के ऊपर आ जाओ जो हमने पहले बात की थी। तो इस फिगर के अंदर मेरे पास क्या क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास सबसे पहले तो एक इंसिडेंट रे निकल के आ रही है, देन एक नॉर्मल तैयार किया गया, नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन, एंड एक रिफ्लेक्टेड रे निकल के आ रही है। तीन लाइंस मेरे पास निकल के आ रही हैं, द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर ये प्लेन है, आपके सामने जो मेरा बोर्ड निकल के आ रहा है दैट इज ए प्लेन, आपका कॉपी का पेज इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है। प्लेन क्या होता है, 2D फिगर होती है, प्लेन इज ए 2D फिगर, ठीक है। अगर प्लेन के अंदर देखें, अगर प्लेन कंसिडर करके चले इसे, तो आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। ये अपना प्लेन छोड़ के नहीं जा रहे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम को देखिए, रूम की एक वॉल को देखिए, फ्लोर को देखिए, फ्लोर एंड रूम दो अलग अलग प्लेन्स हैं, फ्लोर ऑफ द रूम एंड ए वॉल ऑफ ए रूम। हाँ, फ्लोर वॉल को टच जरूर कर रहा है लेकिन वो प्लेन्स अलग अलग है। 90 डिग्री के एंगल पर दो प्लेन्स बने हुए हैं आपके रूम के अंदर, 90 डिग्री के एंगल पे दो प्लेन्स बने हुए हैं आपके रूम के अंदर, ठीक है। इस बात को समझिए। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, अब ये सेम प्लेन के अंदर निकल के आ रहे हैं, तो यहां पर मेरा पहला लॉ निकल के आ रहा है, फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हेडिंग बना दो, ये आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, यहां पर दोबारा पढ़ने हैं हम, ठीक है। एक तो पहला क्या, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन के अंदर ही लाई करते हैं। ये मेरा पहला लॉ निकल गया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन के अंदर ही लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मेरा सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ स्टेट्स, सेकंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारी, जिसे हमने लॉ का नाम दे दिया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection।
ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, बट अब ये लॉ को अगर मैं चाहूं तो आगे जाकर, ठीक है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अगर ये लॉ को देखूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी लॉ के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहली टाइप निकल के आती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी टाइप को मैं नाम दे सकता हूं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर जो मेरा सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, is not applicable. Second law is not applicable. अब मैं सेकंड लॉ को ही कई केसेस बना दिए आगे। अब सेकंड लॉ हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब आप सारी डिस्कशन को एक बार दोबारा रिवाइंड करिए अपने दिमाग में, तो आपको पता चलेगा मैंने अभी तक जितनी भी बात की है सारी की सारी शाइनी सरफेसेस के लिए बात की है, ठीक है, या प्लेन सरफेसेस के लिए बात की है, ठीक है, शाइनी या प्लेन सरफेसेस के लिए बात की है। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तब अक्कर करती है इफ देयर इज ए रफ सरफेस, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी बात की है या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जितने भी निकाले हैं, हमने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जो बात की है, वो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने शाइनी सरफेसेस के लिए बात की है, लेकिन रफ सरफेसेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड केस इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट केस एप्लीकेबल है, बट सेकंड केस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेकंड रफ सरफेसेस, ठीक है। अब रफ सरफेसेस का क्या चक्कर है, अब उसे फिगर बना के एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एक बार उसे फिगर बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं पहले एक बार। ये मैंने क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया, दिस इज द मिरर, ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, मिरर निकल के आ रहा है। ये इस तरह, ये मेरा मिरर। तो मैंने क्या किया, एक रे इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, सिमिलरली बिल्कुल इसके पैरेलल एक और रे इसके ऊपर इंसिडेंट किया। अब ध्यान रखना बिल्कुल पैरेलल निकल गया, एक और रे इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, बिल्कुल पैरेलल, चेक करो। अब तीन रेज इस सरफेसेस के ऊपर आ रही हैं, अब चेक कर लो, ठीक है। अब सिंस इट इज ए मिरर पॉलिश सरफेस है, तो ये रेज इस तरफ बेंड हो जाएंगी जब इसे इसके साथ टकराएंगे। अब जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रेज भी निकल के आ रही हैं, वो भी क्या निकल के आएंगी, पैरेलल ही निकल के आएंगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल निकल के। सो दिस इज द केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर ये केसेस निकल के आ रहे हैं। अब चेक कर सकते हो, इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल निकल के आ रही है, ये इंसिडेंट रेज है, दीज आर इंसिडेंट रेज। तो ये आप चेक करो तो ये बिल्कुल पैरेलल में निकल के आएंगी एक दूसरे के साथ। इसी तरह से दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज, इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ये रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल में निकल गए, ये रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल में निकल गए।
So this is a simple diagram of regular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब यहां पर ये निकल के आता है बिल्कुल सेम सिमेट्री के साथ जो निकल के आए, रिपीट करे जो बार बार अपने आप को, रेपिटेशन हो। अब यहां पर देखिए रे बार बार आई जा रही है इस पाथ के लोग और ये रिफ्लेक्ट होके इस पाथ में, कंटिन्यूटी रहेगी इस पाथ में। Whenever there is a continuity of something, तब उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं रेगुलर। तब मैं उसके लिए वर्ड यूज कर लेता हूं रेगुलर। ठीक है, उनके लिए वर्ड आ जाता है रेगुलर। अच्छा, जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, whenever we are talking about a diffuse reflection, तो मेरे पास सरफेस कुछ इस तरह से निकल के आता है, रफ, ये रफ सरफेस निकल गया, मतलब पॉलिश्ड नहीं है प्रॉपरली, प्लेन सरफेस नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊबर खाबर है रास्ता। ठीक है, दिस इज द रफ सरफेस। ठीक है, अब रफ सरफेसेस के ऊपर जो इंसिडेंट रे होती हैं वो तो बिल्कुल पैरेलल में ही निकल के आएंगी। ये आ गया, सिमिलरली ये रे आ गई पैरेलल में, सिमिलरली ये रे आ गई, एक रे और बना देते हैं इसमें, सिमिलरली ये रे निकल के आ गई, ये बिल्कुल पैरेलल में ही निकल के आएंगे। सो इंसिडेंट रे तो बिल्कुल ठीक तरह से वैसे ही आती हैं जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, बट होता क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे निकल के आएगी बिकॉज ऑफ दिस सरफेस, ये सरफेस प्लेन ना होने के कारण, ठीक है, वो अपना पाथ कोई इस तरह से निकल के आ रहा है, कोई ज्यादा बेंड कर गया, ठीक है, कोई इस तरह से निकल के आ रहा है, कोई इस तरह से निकल के आ रहा है, तो ये पाथ निकल के आ रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी डायरेक्शन में प्लॉट कर रहा है, इस तरह से निकल के आ रहा है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर इस तरह से निकल गया। ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रेज निकल के आ रही, दीज आर इंसिडेंट रेज। और ये मेरे जो निकल के आ रही है रिफ्लेक्टेड रेज निकल के आ रही है। अब आप देख सकते हो फर्स्ट लॉ लग रहा है, ऑल मतलब इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल यहां पर मैंने प्लॉट नहीं किया लेकिन आप नॉर्मल बना सकते हो। एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई कर, बट एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, तो इसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। तो ये रफ सरफेसेस के ऊपर ही निकल के आता है, ये रफ सरफेसेस के ऊपर ही निकल के आता है, उससे ज्यादा नहीं। तो रफ सरफेस के ऊपर जब भी लाइट फॉल करेगी तो वो अपना पाथ जो है, ठीक है, सभी रेज रिफ्लेक्टेड रेज का डिफरेंट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज का जो डायरेक्शंस निकल के आएंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस। सेम डायरेक्शन में नहीं जाती, पीछे वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, चेक कर लो जाए, इसमें डायरेक्शन सेम नहीं निकल गया। सो डायरेक्शन का फर्क निकल गया था। ठीक है जी, चलिए आज सिर्फ इतना ही करते हैं। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात की और डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात की। कल हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एंड मिरर या लेंस के कंसेप्ट को लेके जाएंगे। आज सिर्फ इतना ही, साइंस के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर मैथ्स का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, जाना मत कहीं, 1 मिनट भी नहीं, मीटिंग एंड करते ही मैं मैथ्स का लेक्चर शुरू कर दूंगा।